Hey there, welcome to Rise and Shine, and today we're gonna do chapter number 5, The Happy Prince from the book Moments, and it is written by Oscar Wilde. तो जैसा कि नाम बता रहा है द हैप्पी प्रिंस, एक प्रिंस की बात हो रही है जो शायद बहुत हैप्पी रहते होंगे. तो फाइंड आउट करते हैं कि मसला क्या है. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. ओके, सो हैप्पी प्रिंस क्या था? एक ब्यूटीफुल स्टैचू था. ठीक है, इट वॉज अ स्टैचू. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. ही हैड sapphires 4 eyes and a ruby in his sword. तो वो पूरे गोल्ड से कवर था वो स्टैचू, और उनकी आंखें जो थी तो वो 2 नीलम थे, है ना. और उनकी जो स्वॉर्ड तलवार में क्या था? रूबी, डायमंड था. ठीक है. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स. तो वो क्यों अपने सारे गोल्ड और जो भी उनके पास प्रेशियस कीमती स्टोन्स उस स्टैचू में लगे थे वो क्यों उनसे अलग होना चाहता था? तो ये फाइंड आउट करते हैं हम. एंड ड्यू टू सो कोल्ड, थोड़ी सी इरिटेशन है, बार बार मुझे करना पड़ रहा है, सो जस्ट इग्नोर इट एंड मैनेज विद इट. ओके. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो सिटी के एकदम हाइट पर एकदम से स्तंभाकार जो स्टैचू था वो एकदम खड़ा था. किसका स्टैचू था? हैप्पी प्रिंस का. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. For eyes he had 2 bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. अब क्या था? गिल्डेड होता है पूरा कवर्ड. ठीक है. तो वो पूरा उनका जो बॉडी थी वो गोल्ड की थिन लीव्स, ठीक है, पतली पतले पत्तियां बनाई गई थी पूरे सोने की, उनसे उनके पूरी बॉडी को कवर किया गया था. आंखों के लिए 2 ब्राइट सफ़ायर्स, नीलम यूज़ किए गए थे, और एक बहुत बड़ा लाल कलर का जो रूबी डायमंड था, जो स्टोन था, वो कहाँ था? उनकी जो तलवार का हैंडल होता है ना, उस पर लगा था, फिक्स्ड था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. तो एक छोटा सा पक्षी होता है. ठीक है. तो स्वालो छोटा सा पक्षी जो था वो उस एक रात उस सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ पहुंचा. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो उसके जो साथी थे वो इजिप्ट के लिए निकल चुके थे 6 हफ्ता पहले ही. ठीक है. और वो पीछे छूट गया था, लेकिन अब उसने भी डिसाइड किया था कि इजिप्ट जाएगा. तो ये जो पंछी, कुछ माइग्रेट पंछी होते हैं ना, वो मौसम के अनुरूप अपनी जगह बदलते रहते हैं. ठीक है. तो वो उसके जो साथी थे वो जा चुके थे इजिप्ट, लेकिन वो नहीं गया था, अब वो भी जाना चाहता था, जा रहा था मतलब. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ा था. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, रात को वो सिटी में पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. कहता कि मैं कहाँ पे रहूँ, कहाँ ठहरूँ. तो वो कहता है कि देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ शहर ने कुछ प्रिपरेशंस की होंगी भाई मेरे ठहरने के लिए. ठीक है. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसने वो टॉल कॉलम पे उसने एक स्टैचू देखा ना. आई विल पुट अप देयर, आई विल पुट अप देयर. कहता है कि मैं यहाँ पे रहूँगा. ही क्राइड, वो मतलब एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाया. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. कहते बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे एकदम हाइट था ना, वो हाइटेड सा स्टैचू था, तो कहते बहुत अच्छी हवा भी मिलेगी, ताज़ी हवा. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके दोनों पैरों के बीच में ऐसे नीचे को अलाइटेड, मतलब केम डाउन, नीचे आया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. कहता भाई वाह, मेरा तो पूरा सोने का एक सुनहरी बेडरूम है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. जैसे उसने पूरा स्टैचू देखा, पूरा गोल्ड का था, तो कहता कि मुझे तो मतलब गोल्डन सुनहरी बेडरूम मिला है. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. तो जैसे ही ना वो मतलब अपना सर जो था वो अपने पंखों के नीचे लेने की कोशिश करके सोने की कोशिश कर रहा था, तो एक ना लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिरती है. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड. ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग. कहता कि ये क्या है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आसमान में एक सिंगल क्लाउड नहीं है, और अच्छे खासे तारे चमक रहे हैं, आसमान एकदम साफ़ है, क्लियर है, और फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर एक और ड्रॉप गिरती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. कहता कि स्टैचू का फ़ायदा ही क्या है अगर ये मतलब मुझे बारिश से ना बचा पाए.
आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। कहता है इसे तो कोई मतलब जैसे चिमनी टाइप की कोई पॉट, वैसा मतलब चिमनी टाइप की कोई मैं लोकेशन पे जगह पे जाता तो वो अच्छा होता है ना, क्योंकि ये स्टैचू तो मुझे बारिश से बचा नहीं पा रहा है। एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे, और उसने सोचा कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सो व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स खोलता उड़ने के लिए, तीसरी बूंद गिरती है और उसने ऊपर देखा, और वो क्या देखता है, मतलब उसने ऐसा क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चेक्स। जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, और उसके आंसू जो थे वो उसके गोल्डन गालों पे बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। और मून लाइट में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि उसको देख के मतलब उस छोटे से पंछी को ना उस पर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, तुम कौन हो, उसने पूछा। आई एम द हैप्पी प्रिंस। वो कहता भाई मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। कहता कि ठीक है, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो भाई रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो भाई मुझे अच्छा खासा भिगो दिया, है ना। ड्रेंच मतलब भिगोना। अगर तुम इतने खुश हो, हैप्पी प्रिंस तुम्हारा नाम है, तो रो क्यों रहे हो भाई। when I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter। कहता है कि जब मैं ज़िंदा था, मेरे पास एक मानव का दिल था, तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक महल में रहता था जहाँ पे तो दुख अलाउड ही नहीं था, महलों में तो दुख को आना मना ही था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। कहता मेरे जो सलाहकार थे, है ना, जो सभा में जो जैसे किंग क्वींस होते हैं उनके सलाहकार होते हैं, कहता वो मुझे मतलब हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और मैं सच में हैप्पी भी था भाई। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही मैं खुशी खुशी में रहा, बहुत हैप्पी में रहा, हैप्पीली में मरा। And now that I am dead, that have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep। कहता कि अब मैं मर गया हूँ, मुझे यहाँ पे इतना ऊंचाई पे खड़ा किया गया है कि मैं यहाँ से अपने सिटी के अगलीनेस को और जो इसके दुख दर्द हैं, जो सफरिंग्स हैं, मैं यहाँ से सब देख पाता हूँ। और इतना दुख और इतनी अगलीनेस है कि मेरा जो ये लेड मेटल का जो मेरा दिल बना है ना, वो भी रो पड़ता है। इतनी अगलीनेस और इतनी सफरिंग्स है लोगों में, इतने दुख दर्द हैं। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड। कहता क्या ये मतलब प्रॉपर तुम्हारा जो दिल है ये प्रॉपर गोल्ड नहीं है। सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। मतलब उसने अपने मन में सोचा, अरे मतलब ये गोल्ड का नहीं बना है, ये तो लेड का बना है ना। उसने मतलब उसको पर्सनल रिमार्क नहीं किया, वो बड़ा बेचारा पोलाइट सा पंछी था। फार अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house। तो फिर स्टैचू बोलता है, कहता है कि दूर जो स्टैचू था वो एक धीरे से म्यूजिकल वॉइस में ना ऐसे रिदम में बोल रहा था। कहता दूर दूर एक गली में एक गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमन सीटेड एट ए टेबल। कहता उसकी ना एक विंडो ओपन रहती है और उसमें से मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो टेबल पे बैठी रहती है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress। seamstress। तो कहता है कि उसका फेस पतला है और बड़ा ही थका हारा सा है ना, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, थका हारा सा है, और उसके हाथ खुरदरे हैं, लाल हैं। कैसे हैं वो, सुइयों से सुई लग लग के ना उसके हाथ वो खुरदरे से हो चुके हैं, सॉफ्ट नहीं हैं, लाल हो चुके हैं, क्योंकि वो कपड़े सिलने का काम करती है। ठीक है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। तो कहती कि वो ना एक सेटिन का गाउन है, उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स बना रही है। क्वीन की जो प्यारी सी लवलीएस्ट मेड ऑफ ऑनर है ना, उनके लिए नेक्स्ट जो कोर्ट बॉल होगा, जो भी, क्योंकि जो ये जो राजे महाराजे होते हैं ना, इनके बड़े फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं ना, तो वहाँ पे उसके लिए वो उसकी मेड ऑफ ऑनर के लिए एक ड्रेस रेडी कर रही है।
In a bed in the corner of the room her little boy is lying ill. और वो जो औरत है वो एक गाउन को सिलने में और एम्ब्रॉयडरी करने में बिज़ी है। तो कोने में एक बेड है, कमरे में कोने में एक बेड है जहाँ पे उसका छोटा बेटा लेटा हुआ है, वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बोल रहा है मम्मा मुझे ऑरेंज दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए, क्या है, सिर्फ नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, तो वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो वो कहता है उसको राइमिंग वे में, स्वैलो स्वैलो लिटिल प्यारे स्वैलो, छोटे स्वैलो, क्या तुम उसको जाके ये जो मेरी तलवार के हैंडल में ये जो रूबी लगा है, क्या तुम उसको ये नहीं दे सकते हो जाके? माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो फिक्स्ड है इस स्टैचू के जो स्तंभाधार है, जो पेडिस्टल है, जो इसका बेस है, उसके साथ मेरे पाँव फिक्स्ड हैं, मैं नहीं चल सकता हूँ। तो क्या तुम जाकर ये जो मेरे तलवार के हैंडल में डायमंड लगा है ये उसको नहीं दे सकते हो जाके? I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. कहता है कि भाई मेरा तो इजिप्ट में जाना तय है, मेरे फ्रेंड वहाँ मेरे लिए वेट कर रहे हैं, और वो वहाँ पे नाइल जो रिवर है उसमें ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं, और जो वहाँ पे बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स हैं उनके साथ वो बातें कर रहे हैं, वो जल्दी वहाँ सो जाएंगे, सो मुझे तो वहाँ जाना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो वो उस पंछी को बोलता है कि प्लीज़ आज की रात यहाँ रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बनो। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड मदर सो सैड, ही सैड। कहता है बॉय जो बच्चा जो है वो बहुत प्यासा है, उसको ऑरेंज खाना है, और जो माँ है वो बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो वो पंछी बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के इतने पसंद हैं, और वो मुझे बस जाना है, मुझे इजिप्ट मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। तो उसको मतलब जाने की जल्दी लगी है ना पंछी को। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जैसे उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस जो था उसका वो बहुत उदास हो गया, बेचारा पंछी भी बहुत ना, वो बड़ा अच्छा था दिल से, तो उसको दुख लगा कि मतलब कि ये इतना सैड हो गया। कहता है कि यहाँ पे ना बहुत ठंड है और ठंड में उसके लिए रहना मुश्किल था, फिर भी वो अग्री हुआ। कहता ठीक है आज की रात के लिए रुकता हूँ, तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊँगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस बहुत खुश हुआ, उसने उसको थैंक यू बोला। द स्वैलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो उसने क्या किया, वो डायमंड था, रूबी था, वो उसने प्रिंस की तलवार से निकाला और उसको लेकर वो अपनी चोंच में फंसाकर कहाँ ले गया, टाउन के वो छतों से उड़ता उड़ता गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। तो वो उसकी जर्नी बता रहे हैं ना कि वो जो चर्च था, चर्च के उस टावर के ऊपर से गुजरा, वहाँ पे जो चर्च के ऊपर देखा था ना वाइट मार्बल के एंजल्स बनाए गए हैं, मूर्ति मतलब वो उनको बनाया गया था, उनके ऊपर से वो क्रॉस हुआ। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। तो वो जब महल के ऊपर से क्रॉस हुआ तो उसको नाचने की आवाज़ें सुनाई दी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर लड़की जो थी वो अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो ये एक ना उनका मतलब एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है, फिर है ना, जहाँ पे वो डांस करते हैं। तो वो वही लड़की है जिसके लिए ड्रेस उस बच्चे की माँ सिल रही है। तो कहती कि मेरा मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट बॉल के लिए मेरी जो ड्रेस है वो टाइम से रेडी हो जाए। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम्स ड्रेसेस आर सो लेज़ी। कहते कि मैंने ना अपनी ड्रेस पे फ्लावर्स को मतलब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोला है, बट ये जो टेलर्स होती हैं ना, लेडी टेलर्स, ये बहुत लेज़ी होती हैं, वो ऐसे बोल रही है अपने लवर को। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. जैसे ही वो नदी के ऊपर से क्रॉस हुआ तो उसने देखा कि जहाज का जो मास्ट होता है, टॉल पोल ना, जिस पे झंडा वगैरह टंगा रहता है, तो वहाँ पे लैम्प्स से जले हुए हैं, तो वो उनको देखता है जब नदी के ऊपर से क्रॉस होता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लुक्ड इन। फिर वो पहुँच जाता है उस गरीब औरत के घर पे और अंदर झांकता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली
feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. तो बेचारा जो लड़का था वो बुखार में था, इसलिए वो ऐसे ना करवटें बदल रहा था, वो नहीं सोया था ढंग से, और जो मदर थी वो सो चुकी थी. शी वॉज सो टायर्ड, बहुत थकी दिन भर काम करना. इन ही होप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब उसने क्या किया, इन ही होप्ड, एंड वो अंदर गया, उछलता हुआ जंप करता हुआ जाता है, और उसने जो रूबी था वो कहाँ रखा, टेबल पे रखा, जो बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. बेटा थिम्बल क्या होता है, जैसे ना ये जो दर्जी है ना वो सुई कुछ भी सिलते हैं ना, तो वो एक छल्ला सा बना के पहनते सुई उसमें, ताकि उनको ना सुई ना चुभे, उसको हम थिम्बल बोलते हैं. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. फिर वो उसने वहाँ पे रखा रूबी जो डायमंड था, और वो आराम से धीरे से उड़ा, बेड के राउंड गया, और उसने अपने पंखों से लड़के के फोरहेड पे हवा करी. तो वो हवा से ना उसको बहुत ठंडा फील हुआ. लड़का कहता आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कहता शायद मैं ठीक हो रहा हूँ ना, उसको बहुत अच्छा फील हुआ. एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. उसको जब ये पॉजिटिविटी फील हुई लड़के को कि मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो उसके बाद गहरी नींद में सो गया. ठीक है, slumber means गहरी नींद. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो वो उसको वापस जाके हैप्पी प्रिंस को बताता है और उसने क्या किया, और कहता है कि बहुत अच्छा, मतलब एक एक्साइटेड सा है, उसको लगा कि वो मतलब उसको ना उसने कुछ अच्छा किया, तो उसकी जो वार्मथ थी ना वो उसको फील हो रही थी. पंछी को कहता है ये बहुत ठंड है यहाँ पे, फिर भी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है ना. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस. तो प्रिंस कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, और उस अच्छाई की गर्माहट तुम्हें गर्म फील करवा रही है. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. तो उसको मतलब उसने सोचना शुरू किया, पंछी ने ना छोटे ने, कि अच्छा ऐसा है, और सोचते सोचते वो सो गए गहरी नींद में. क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं ना तो हमें भी नींद आती है, वैसे जब भी वो कुछ सोचता था उसको गहरी नींद अच्छी आ जाती थी. When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन हुआ तो फिर वो रिवर की तरफ गया और वो नहाया उस रिवर में. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. तो उसने बोला कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा, और वो एकदम मतलब उसको पूरा पॉसिबिलिटी थी फ्यूचर की कि मैं आज रात को निकल जाऊंगा, इसके बारे में वो एकदम श्योर था. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. वो उसने सारे मोनूमेंट्स के ऊपर उड़ा, उसको विज़िट किया, और जो चर्च की मीनार का ऊपर टॉप सा होता है ना, तो वहाँ पे वो काफ़ी देर तक बैठा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चाँद निकला तो वो फिर से वापस उड़ता हुआ हैप्पी प्रिंस के पास गया. Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. तो उसने बोला, प्रिंस ने बोला कि तुम भाई इजिप्ट की तरफ निकल रहे हो, है ना, जा रहे हो, तैयारियाँ शुरू कर ली, जा रहे हो. आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कहता बस मैं शुरू करने वाला हूँ. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब प्रिंस ने फिर से बोला उसको, भाई क्या तुम एक रात और मेरे साथ रहोगे. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो. उसका वही रिप्लाई था कि मुझे इजिप्ट जाना है, मेरा वहाँ इंतज़ार हो रहा है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. अब तो वो कहता है कि यहाँ से मैं सिटी के क्रॉस देख सकता हूँ. एक यंग मैन है जो कि एक गैरेट मतलब बहुत छोटा सा रूम है, एक बहुत छोटा सा रूम है, और वो एक डेस्क के ऊपर ऐसे लीन ऐसे ना ऐसे बैठा हुआ है झुक के आगे को. ठीक है, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच. और उसके साइड में एक ग्लास में वहाँ पे एक मुरझाए हुए वॉयलेट्स मतलब फूलों का एक बंच है. ठीक है, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. तो वो बता रहा है उसके हेयर कैसे हैं, ब्राउन से हैं और क्रिस्प से हैं, और उसके लिप्स जैसे अनार के दाने होते हैं वैसे रेड हैं, और उसकी बड़ी बड़ी और एक ड्रीमी आइज़ हैं ना, जो मतलब बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too old
टू राइट एनी मोर। कहता कि वो ना थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए प्ले लिख रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अब इतनी ठंड है ना और उसका रूम इतना छोटा सा, इतनी ठंड है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो कुछ लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। कहता कि उसका जो फायर प्लेस है वहाँ पे आग नहीं है और भूख के मारे वो बेहोश है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। अब जरा पंछी का तो जो स्वेलो था उसका भी दिल बहुत ही अच्छा था। कहता ठीक है कि मैं एक रात और रुक जाऊँगा। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो वो कहता है कि उसके लिए मतलब जो यंग प्ले राइटर है उसके लिए मैं एक और रूबी लेकर जाऊँ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। वो कहता है कि ऐसे थोड़ा सैड हो गया कि यार मेरे पास तो रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। बट बोलता मेरी अब आँखें ही हैं जो मेरे पास बचा हुआ है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। कहता कि मेरे पास अब मेरी आँखें हैं जो कि ये नीलम की बनी हैं और ये इंडिया में ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया से बाहर से कहीं लाए थे हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। तो उसने उसको बोला पंछी को, स्वेलो को, कि मेरी एक आँख को प्लक आउट, उसको उखाड़ लो, निकाल लो और उसको प्ले राइट को दे दो जाके। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। ही सेट। कहता है कि वो उसको ज्वेलर को बेचेगा और आग जलाने के लिए लकड़ी खरीदेगा और उसका प्ले उसका फिर ख़त्म हो जाएगा तो वो पैसे कमाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। वो पंछी भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था। कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आंखें कैसे निकालूंगा, है ना। और वो बेचारा रोना शुरू कर देता है। swallow swallow little swallow said the prince do as I command you। तो वो कहता है प्रिंस उसको कि जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है वैसा करो। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret। तो वो उसकी एक आँख को प्लक आउट करता है और उस यंग मैन के कमरे की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। तो वहाँ पे अंदर जाना काफ़ी ईजी था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ में एक होल था, उसके थ्रू वो कमरे के अंदर जाता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उस होल के थ्रू वो नीचे को मूव करता है, जाता है। द यंग मैन हैड हिज head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। ये यंग मैन है वो बेचारा ऐसे अपने हाथों में अपना सिर को छुपा के सोया हुआ था, ठीक है। तो उस मतलब ना वो पंछी के पंखों की आवाज़ नहीं सुन पाया, फ्लटर पंछी के पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुन पाया। और जैसे ही वो उठा उसने देखा कि जो वो मुरझाए हुए वॉयलेट्स के फ्लावर्स थे उसमें क्या पड़ा हुआ, उन फ्लावर्स में नीलम था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। वो एकदम मतलब चिल्लाया, कहता कि अब मुझे मतलब अप्रिशिएट लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं लिखूँगा और लोगों के बीच मेरी जो लेखनियाँ हैं वो जाएंगी और लोग मुझे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। कहता कि ये पक्का कोई मुझे एडमायर करने वाला है जिसने मेरे लिए ये गिफ्ट किया है ना नीलम, और अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश दिखा। द नेक्स्ट डे द swallow फ्लू डाउन टू द हार्बर। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग। अगले दिन जो swallow था वो उड़ता उड़ता बंदरगाह के तरफ गया और वो एक शिप के जो एक पॉल सा होता है ना जिसमें झंडा वगैरह टंगा रहता है, वहाँ बैठ गया और वो सेलर्स को काम करता देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द swallow बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो उधर बैठ के बोलता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट सेलर्स अपना काम कर रहे थे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे ही चाँद निकला वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाय बाय कहने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer? प्रिंस ने फिर उसको बोला कि भाई क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here। कहता सर्दियाँ हैं और जल्दी बर्फ़ भी यहाँ पे आ जाएगी। In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। कहता इजिप्ट में गर्मी है, सन है वहाँ पे और
ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं और क्रोकोडाइल जो है वो मड में आराम से मतलब लेज़ी है, वहाँ पे बड़ा अच्छा वार्म सा मौसम है, मुझे वहाँ जाना है. इन द स्क्वायर बिलो said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. कहता नीचे ना चौराहे पे चौक पे एक लड़की खड़ी है, मैच गर्ल ना, माचिस वगैरह बेचती है वो. तो उसने उससे क्या हुआ, उसकी सारी माचिस जो थी वो गटर में गिर गई, अब वो गीली होके स्पॉइल हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसका पापा उसको बहुत मारेगा अगर वो घर वापस पैसे लेकर ना गई. एंड शी इज़ क्राइंग, और इस बात को लेकर वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टोकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. कहता ना तो उसने जूते हैं उसके पास, ना स्टोकिंग्स हैं, और उसका सर भी बिल्कुल नंगा है. बेयर मतलब कोई हैट वगैरह नहीं है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. कहता मेरा ये जो दूसरी आँख है इसको भी प्लक आउट कर लो, उखेड़ लो, निकाल लो और उसको दे दो, और इससे उसका पापा उसको मारेगा नहीं. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. वो कहता भाई मैं रुक तो जाऊँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूँगा, तुम तो अंधे हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तो वो कहता है कि जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब उसने प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल ली और एकदम से क्विकली डार्टेड डाउन, मतलब उड़ता हुआ एकदम से मूव किया क्विकली, और जल्दी से उड़ता हुआ मैच गर्ल के पास गया, और उसने उसके हाथ पे छोटी सी हथेली पे क्या रख दिया, वो नीलम रख दिया. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. जैसे ही लड़की ने देखा कहती कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, और वो भाग के खुश होते हुए घर गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. कहता कि तुम तो अब अंधे हो गए हो, तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा भाई, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो प्रिंस बोलता नहीं तुम्हें मतलब इजिप्ट जाना चाहिए. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वैलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. कहता कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और ये कह के वो प्रिंस के फीट में पैरों में सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Next day वो प्रिंस के शोल्डर्स पे बैठ जाता है और उसको वो सारी स्टोरी सुनाता है कि उसने आज तक क्या क्या अलग अलग जगहों पर उसने क्या क्या अजीब अजीब सी अलग अलग सी चीज़ें देखी हैं. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. तो वो जो प्रिंस है वो कहता है तुमने मुझे बेहतरीन से बेहतरीन अलग अलग तरह की चीज़ें बताई, लेकिन मैं बताऊं सबसे जो मार्वलस क्या है, ये जो इंसानों के दुख हैं, मतलब इनसे अलग कुछ हो नहीं सकता. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. कहता कि लोगों के कष्टों से बड़ी कोई रहस्य है ही नहीं. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. कहता तुम मेरी सिटी के ऊपर उड़ो और फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या क्या देखते हो. सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो वो उड़ता है उस सिटी के ऊपर से, देखता है कि जो रिच पीपल हैं वो तो खुशियाँ मना रहे हैं घरों में, जबकि जो गरीब बेगर्स हैं वो बेचारे दरवाज़ों पे बैठे हुए हैं, गेट्स पे भीख मांग रहे हैं. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो एकदम अंधेरी गलियों में उड़ता है. ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वहाँ पर देखता है भूख के मारे बच्चों के चेहरे फक पड़े हुए हैं, वाइट हो चुके हैं, और वो बस ऐसे ही गलियों में घूमता है ना. वो बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उन काली गलियों में. अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म्स. तो आर्कवे होता है पैसेज, मतलब एक ब्रिज के नीचे जो रास्ता सा बना होता है, वहाँ पे दो लड़के ऐसे एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं, एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इतने गरीब हैं, घर है नहीं, कपड़े हैं नहीं, तो एक दूसरे को बेचारे हक करके सोए हैं कि उनकी एक दूसरे की गर्माहट से गर्म रहें. हाउ हंग्री वी आर, वो कितने भूखे हैं, कहते हैं कितने भूखे हैं. दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन. तो वो वहाँ पे लेटे हैं, लेकिन वॉचमैन आता है, वो चिल्ला के उनको भगा देता है, यहाँ मत लेटो,
है ना। और वो बेचारे बारिश में यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। और ये जो स्वैलो पंछी है वो उसको प्रिंस को बताता है उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है मैं पूरा गोल्ड से कवर्ड हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो वो कहता है कि तुम मेरे ये जो एक एक पत्ता है इसको ले जाओ और इसको गरीबों को दे दो, क्योंकि जो ये ज़िंदा लोग हैं इनको क्या लगता है कि जो सोना है वो उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो ऐसा एक एक पत्ता करते 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 जो स्वैलो था उसने सारे पत्ते निकाल लिए और प्रिंस जो था वो डल और ग्रे दिखने लग पड़ा। गोल्डन से उसका कलर क्या हो गया, ग्रे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। एक एक पत्ता करके उसने गरीबों को में दे दिया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो वो स्टैचू डल हो रहा था लेकिन गरीब बच्चों के जो चेहरे थे वो गुलाबी हो रहे थे, वो खुश हो रहे थे और उनको अब खाने को क्या था, रोटी थी। Then the snow came and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. फिर स्नो मतलब इतनी सर्दी पड़ती है कि बर्फ़ आती है और एकदम फ्रॉस्ट मत चिल्ड, पूरा हर चीज़ जम जाती है और स्ट्रीट्स कैसी दिखती हैं जैसे कि वो चांदी की बनी हो ना। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। सभी जो थे वो फ़र्स में मतलब एकदम गर्म वार्म फ़र्स में लिपटे हुए हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने ब्राइट कलर रेड कलर की कैप्स पहनी हुई हैं और वो आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं। द पोअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। अब जो लिटिल स्वैलो है उसके लिए ठंड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो ठंडा होता जा रहा था लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा, वो उसको बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप crumbs outside baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो वो बेकर के पास जो ब्रेड और बिस्किट के कुछ टुकड़े गिरे रहते हैं उनको जब बेकर उसको देख नहीं रहा होता तो उठाता है, उनको खाने की कोशिश करता है और अपने पंखों से उनको फ्लैप करता हुआ खुद को वो गर्म रखने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी ठंड में बेटा उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? लेकिन उसको पता चल जाता है लास्ट में कि अब वो मरने वाला है, तो उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो इकट्ठी करता है और प्रिंस के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है एक बार फिर से जाके और बोलता है गुड बाय प्यारे प्रिंस। वो ऐसे मरमर मतलब बुदबुदाता है, जान भी नहीं है उसमें बोलने की। क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो। तो प्रिंस सोचता है कि ये इजिप्ट जा रहा है इसलिए मुझे बाय कर रहा है। वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो मुझे छोड़ के। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। कहता तुम मेरे साथ बहुत टाइम तक रहे और मेरे हाथों पे किस करने की बजाय तुम लिप्स पे करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो। कहता अरे इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं अभी मरने वाला हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट। कहता मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ और जो डेथ है वो उसको नींद का ही भाई माना जाता है क्योंकि लंबी नींद के लिए मतलब मैं लंबी नींद सोने जा रहा हूँ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वो उसको प्रिंस को लिप्स पे किस करता है और उसके पैरों पे गिर के मर जाता है। At that moment a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. देखो जैसे ही वो मरता है ना तो उस स्टैचू के अंदर से ना कुछ टूटने की आवाज़ आती है जैसे कुछ टूटा हो, है ना। मतलब वो स्टैचू है, वो जिंदा इंसान नहीं है लेकिन कितना दया है उसमें। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. जो वो लेड का हार्ट था ना वो दो हिस्सों में टूट चुका था। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। वो इतनी ठंड थी ना वहाँ पे, मतलब वो मेटल का बना था और इतनी ठंड थी, सब कुछ जम गया था कि वो मेटल भी टूट जाती है तो वो पंछी कैसे बचता, सोचो। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद टाउन काउंसलर्स। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में वहाँ का जो मेयर है वो अपने काउंसलर्स के साथ
वो चौक पे जा रहा होता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे ही वो उस कॉलम के पास जो वो स्तंभाकार सा होता है स्टैचू का बड़ा सा, वहाँ पे पहुँचता है ना, तो वो स्टैचू की तरफ देखता है। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। और तो वो खुद से बोलता है, शबी मतलब कितनी बुरी हालत है इस प्रिंस की, इस स्टैचू की, तो है ना, ये कितनी बुरी दयनीय स्थिति में है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जो काउंसलर्स हैं, मतलब वही होता है ना, जैसे कोई जो बड़ा एक इंसान जो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे होता है, तो उसके जो दूसरे साथी हैं वो चापलूसी करते हैं, तो वो कहता है हाउ शैबी, तो वो भी बस उसको रिपीट करते हैं जैसा कि वो अक्सर करते हैं। उनको लेना देना कुछ नहीं है, बट बस हाँ सच में कितना बुरा हाल है ना इस स्टैचू का, है ना। सब ऊपर देखते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। कहता उसकी इस तलवार में से जो डायमंड है रूबी वो गिर चुका है, उसकी आंखें नहीं हैं और वो अभी गोल्डन भी नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बैगर, मतलब वो उसकी हालत ऑलमोस्ट भिखारी जैसी है, थोड़ा सा वो भिखारी से बेटर लग रहा है। लिटिल बेटर दैन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। और वही वो टाउन काउंसलर्स वो वही रिपीट कर रहे हैं उसकी बात। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और वो बोलता है देखो उसके पैरों के पास एक मरा पंछी है ना। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हेयर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। तो वो क्या बोलता है कि हमें एक सार्वजनिक घोषणा करनी है कि भाई बर्ड्स यहाँ पे पंछियों का मरना अलाउड नहीं है, ठीक है। और जो टाउन क्लर्क है वो उस चीज़ वो जो वो सजेशंस दे रहा है वो उनको नोट कर रहा है अपने डायरी में। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये स्टैचू अब ना तो किसी काम का है ना ही सुंदर है, तो अब इसको यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। तो उन्होंने एक भट्टी में, आग की भट्टी में स्टैचू को मेल्ट करना शुरू किया, पिघलना शुरू किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो फाउंड्री क्या है, धातु या शीशों को मेल्ट करने की कारखाना है। तो वहाँ पे जो निरीक्षक था, ओवरसियर मतलब जो वहाँ पे हेड था प्रोजेक्ट का, वो कहता है क्या अजीब सी बात है ना, दिस ब्रोकन लेड हॉट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो उसका लेड का जो हॉट है ना, ये इस फर्नेस में भी, आग की भट्टी में भी मेल्ट नहीं होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंकना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। तो वो उसको एक ना मिट्टी के ढेर पे फेंक देते हैं जहाँ पे कौन होता है, वो जो मरा हुआ स्वेलो है वो पहले वहीं पे पड़ा होता है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गोट टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। भगवान बोलते हैं अपने भगवान जो अपने कहते हैं अपने एंजल्स को बोलते हैं कि मुझे इस सिटी में से 2 कीमती चीज़ें ला कर दो। और उनके एंजल किसको लाते हैं, भगवान के एंजल्स किसको लाते हैं, वो जो उसका लेडन हार्ट होता है स्टैचू का, और जो वो बर्ड होता है मरा हुआ पंछी, उसको लेके जाते हैं। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। भगवान बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है। For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो कहते भगवान बोलते हैं कि मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये पंछी हमेशा के लिए गाएगा, और मेरी गोल्ड की जो सिटी है, सुनहरी नगरी है, उसमें ये जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा ही मेरी प्रेज़ करेगा। तो देखो लास्ट में भगवान ने उनको स्वर्ग में अपने पास रखा। वो इतने अच्छे थे, वो जो स्टैचू था, है ना, चाहे वो धातु का बना था, मेटल का बना था, लेकिन उसका दिल कितना अच्छा था। वो पंछी देखो, वो चाहता तो वो इजिप्ट जा सकता था, वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो भी इतना दयालु था कि उसने उस स्टैचू की सारी बात सुनी, उसने पुअर लोगों की हेल्प की, और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और लास्ट में वो ठंड से मर जाता है। तो कितनी अच्छी स्टोरी है, कितनी इमोशनल स्टोरी है एक्चुअली। ये देखा जाए तो आज की डेट में बेटा ह्यूमन बींग्स में तो इंसानियत बची नहीं है। हम सब लोग अपना अपना बस मतलब निकालने में लगे हैं। 100 रुपये के लिए तो लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो कौन किसकी हेल्प करेगा।
तो ये जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है एक स्टैचू के थ्रू, एक पंछी के थ्रू, कि देखो अब इंसानों में तो इंसानियत नहीं बची है। वो स्टैचू ने अपना सब कुछ गंवा दिया पुअर लोगों की हेल्प के लिए, और लास्ट में भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। तो अच्छे कर्म करो, सबकी हेल्प करो, जितना आप कर सकते हो हेल्प करो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा भी मत करो। इसी गुड नोट पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।